माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स बाय दीपक 1995। दीपक सर आप लोग का फिर से स्वागत करता है अपने चैनल पर माय डियर स्टूडेंट। तो आज जैसा कि आप लोग जाने हो कि 20 नंबर क्वेश्चन को मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं किया है ना। जो भी छात्र एवं छात्राएं चैनल से जुड़े उन्हें पता है कि मैं 20 नंबर चैप्टर जो करा रहा था उसके 1 to 9 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, ठीक है। और आज जितने भी क्वेश्चन बचे हुए उनको कंप्लीट करा के इस एक्सरसाइज को यानी 20 नंबर चैप्टर को, जो आपका चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, को हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। और आज मैं आप लोग को कराने वाला हूँ माय डियर स्टूडेंट आपका 10, 11, 12, 13 क्वेश्चन को। और ये भी जो आपका दिया हुआ है ना, इससे भी मैं प्रयास करूंगा आपको कंप्लीट करा दूं, क्लियर। और खासकर यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन दिए हैं संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न, इससे भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। तो मैं आप लोग को सभी क्वेश्चनों को चाहूँगा कि कंप्लीट करा दूँ, ताकि आप लोग को किसी भी तरीके के डाउट्स ना हो और किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो कि सर ये नहीं बताए, सर वो नहीं बताए, ओके। तो एज ए टीचर मैं चाहूँगा सभी क्वेश्चनों को आप लोग को बता दूँ माय डियर स्टूडेंट। तो आज मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इसको कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। और नेक्स्ट बार मैं नेक्स्ट टॉपिक को, नेक्स्ट चैप्टर को उठाऊंगा, है ना। 23 जो मैं कम करा रहा हूँ, वन वीडियो उस पर अपलोड कर चुका हूँ, 23, है ना। 23 चैप्टर नंबर का है ट्रिगोनोमेट्री रेशियो एंड ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, है ना। उसका मैं पार्ट 1 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो आप उसे भी देखना। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, आप लोग पूरा अच्छे तरीके से नोट्स के रूप में तैयार कीजिए और उसे बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो आपका मैथ्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और किसी भी तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आप लोग इजीली तरीके से सॉल्व कर पाइएगा, क्लियर। और मैं जो भी चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा माय डियर स्टूडेंट, उसके एग्जाम्पल जितने होते हैं उसे भी मैं बताऊंगा और आपके एक्सरसाइज को भी, है ना। किसी तरीके से आपके लिए कभी नहीं छोड़ूंगा, ताकि आप लोग कहीं भी भटको नहीं, है ना। किसी भी तरीके से आप लोग पीछे ना हटो, है ना। अपनी तैयारी को 100% पूरा अच्छे से करके आप एग्जाम देने जाइए और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण करें, ओके माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मैं सभी छात्रों को कहना चाहता हूँ कि जो छात्र पहले से जुड़े हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जो छात्र चैनल पर पहली बार आए हैं उनका भी स्वागत है। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सभी तरह के नोटिफिकेशन को देखने के लिए, ओके माय डियर स्टूडेंट। और जितना हो सके आप लोग अपने दोस्त मित्र में शेयर कर दो वीडियो को, है ना, चैनल को, ताकि वो लोग भी इससे पढ़ के अपनी लाभ उठा सके, है ना। वो भी बेहतर तरीके से तैयारी मैथमेटिक्स का कर सके, ओके माय डियर स्टूडेंट। तो अपने चैनल और अपने सर का सपोर्ट करिए आप लोग, ठीक है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेके आप लोग बैठ जाओ, क्लियर। और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। चलिए आप लोग को पता है, जो भी चैनल से जुड़े उन्हें पता है कि मैंने 9 तक क्वेश्चन को करा दिया था, है ना। 20 नंबर चैप्टर का आज हम 10 क्वेश्चन से देखते हैं। लिखा है एक घूर्णन करने वाली किरण -5.1/12 पाई कोण केंद्र पर उत्पन्न करती है। तो किरण, ठीक है, तो लिखा है आपका, तो किरण किस दिशा में घूर्णन की है एवं उसके बाद वो कितने डिग्री का कोण बनाई है, ज्ञात करें। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। लिखा है एक घूर्णन करने वाली किरण -5.1/12 पाई कोण केंद्र पर उत्पन्न करती है। तो किरण किस दिशा में घूर्णन की है एवं उस ये भी बताना है कि किस दिशा में घूर्णन किया, और बताना है कि उसके बाद वो कितने डिग्री का कोण बनाई है, ज्ञात करें, ठीक है। 10वां क्वेश्चन आप लोग देख लिए। चलिए अब इसका सोल्यूशन आप लोग देखो। देखिएगा सोल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका दिया है -5 1/12 पाई, क्लियर। जिसको अगर हम लोग पूर्णांक तोड़ते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 61 पाई/12 माइनस, है ना। तो यहाँ से फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, कभी भी आपका ऐसा दिया रहता है तो उसको आपको साष्टिक मान को डिग्री में बदलने के लिए हम लोग 180 डिग्री बटा पाई से क्या करते हैं, गुना करते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। चलिए आगे कर देते हैं गुना। 161 पाई/12 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, क्लियर। तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। और ये से ये डिविजल है आपका 15 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर -61 गुना 15 आपका कितना गया मेरे डियर स्टूडेंट, -915, क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे, लिखोगे कि चूँकि साष्टिक मान को डिग्री, है ना, डिग्री में बदलने के लिए 180 डिग्री बटा पाई से गुना करते हैं, ठीक है, गुना करते हैं, ओके। चलिए वही हमने क्या किया, 180 बटा पाई से क्या किया, आपको गुना किया, तो आपका कितना गया, -915, है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसा कि आप लोग जानो कि एक घूर्णन चक्कर करने में, है ना, तो सपोज मान लीजिए ये आपका है, ठीक है। तो ये आपका चक्कर करने में ये क्या करता है, 90 डिग्री घूमता है, फिर आपका 90 डिग्री, ऐसे ही करके ये पूरा चक्कर लगाता है। तो कितना हो जाता है आपका टोटल 90 डिग्री, 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, है ना। देखो घूर्णन करने में यहाँ से स्टार्ट करता है आपका, तो ये 90 डिग्री घूम रहा है सब, है ना, चारों। तो आपका कितना हो गया टोटल, यानी कुल कितने डिग्री हो गए, कुल वृत्त पर बने कोण कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, 360 डिग्री, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे -915 डिग्री डिवाइडेड बाई 360 डिग्री। जब इसको हम लोग पूर्णांक करेंगे तो आएगा 2.195 डिग्री डिवाइडेड बाई 360, ठीक है। और ये जो आपका बचा ना, ये आपका जो पूर्णांक जो 195 आया, ये ऊपर वाला,
यही आपका बचा हुआ कोण है। कितना बचा कोण, इतना आपका कोण बचा है। क्लियर। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे माइनस, लिखेंगे माइनस में घूर्णन का अर्थ होता है, ये उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है फिर भी आप लोग को करा देता हूँ, होता है कि घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा जब माइनस में है तो घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा, घड़ी की दिशा में घूर्णन, घूर्णन करना। माइनस जब रहे तो आप समझ जाना, सॉरी 1 मिनट, और सॉरी वीडियो थोड़ा है ना। चलिए अब आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो माइनस का अर्थ होता है कि माइनस में अगर रहे तो घूर्णन का अर्थ होता है घड़ी की दिशा में घूर्णन करना, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एक नंबर में जो आपका क्वेश्चन पूछा था कि घड़ी की दिशाएं घूर्णन की, ठीक है, घड़ी की दिशाएं घूर्णन की, है ना। इसके बाद 195 डिग्री का कोण बनाई, का कोण 190, इसके बाद 195 डिग्री को का कोण बनाई है, ठीक है। तो ये आपका पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोग को, ठीक है। आप लोग वीडियो को फिर से रिपीट करके देख सकते हो। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ये दोनों आंसर हो गया, ठीक है ना। एक आपका घड़ी की दिशा में घुमा और एक 195 डिग्री का कोण बनाया। क्लियर, तो आप लोग देख लिए, समझ गए, ठीक है। अगर आप लोग को एक बार में नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो को फिर से रिपीट करके देख लीजिएगा। क्लियर, आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट, 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया जिसकी दो समान भुजाओं द्वारा बना कोण एंगल कोण ABC 45 डिग्री है। कोण ABC की समद्विभाजक AC भुजा को D बिंदु पर काटती है। तो आपको कोण ABD, कोण BAD, कोण CBD एवं कोण BCD का वृत्तीय मान ज्ञात करना है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लिए, ठीक है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट कि जो इसके पहले मैं 1 to 9 क्वेश्चन जो कराया हूँ, है ना, और जितने प्रयोग के क्वेश्चन कराया हूँ उससे ही क्वेश्चन आपके सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्जाम में। फिर भी आप इन सभी को जो मैं बताने वाला हूँ, है ना, जब वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट आप कर लो तो ये सारे क्वेश्चन को भी आप लोग बना लेना, है ना। क्योंकि कब कौन सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए इसका कोई गारंटी नहीं है। बट मैं पिछले 12 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस से आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि इधर जितने भी क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं बोर्ड एग्जाम में। और इसके पहले जो 1 to 9 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ उससे बहुत बार क्या बार बार उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, फिर भी आप लोग सभी क्वेश्चनों को बना के जाइएगा, है ना, क्योंकि हो सकता है इस बार आपका इधर से क्वेश्चन देते, है ना। क्लियर, तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को बनाने में चूक ना कीजिएगा, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ो और नोट्स बनाकर आप लोग बार बार रिवीजन करोगे। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन के सोल्यूशन को हम लोग देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, चलिए आपका जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम बनाते हैं। आपका लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का मतलब होता है कि जिसकी दो भुजाएं आपस में समान हो, है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। तो ये और ये आपका क्या है, समान है, ठीक है। तो बोला है त्रिभुज ABC, ठीक है। तो आपका बोला है कि समद्विभाजित करती है किसमें, D बिंदु पे। सपोज यहाँ पर आपका D बिंदु हो गया। क्लियर, आपका बोला है कि एंगल ABC कितना है आपका, 45 डिग्री है, ठीक है। और आपका कोण C निकालना है, ठीक है। आपका कोण A भी निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, एंगल आपका दिया है ABC इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एंगल BAC बराबर एंगल BCA। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। दोनों क्या है, दूसरे के इक्वल हैं, ठीक है। समझ में आ गया, इक्वल है। क्लियर, अच्छे से लिख देते हैं, इक्वल है, ठीक है, यानी बराबर है। इसलिए हम लोग लिखेंगे एंगल ABC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BCA इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, ठीक है। तो ABC का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। प्लस यहाँ पर हमने क्या माना कि दोनों कोण एक दूसरे का क्या है, अपोजिट यानी बराबर है। तो कोई भी एक कोण को सेम कर दो, है ना, कोई भी एंगल को सेम कर दीजिए। तो सपोज हम लोग मान लेते हैं कि BAC के जगह पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, एंगल BAC ही लिखेंगे BCA के जगह पर। तो चलिए हम लोग लिखते हैं BAC, और यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों इक्वल है तो या तो इसके बराबर इसको लिखो या तो इसके जगह पर इसको लिखो। तो हम लोग इसके जगह पर इसी को लिख रहे हैं, यानी 2 बार लिखा जाएगा वो, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 2 एंगल BAC बराबर 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, है ना। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे कोण BAC
बराबर इसको माइनस करोगे तो आपका आएगा 135 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। तो इसको जब डिवाइड आप करोगे तो आपका, चलिए डिवाइड अगर आप नहीं भी करते हो तो रहने दो, आप डिवाइड मत कीजिए, ठीक है, आप उसी को रहने दीजिए। डिवाइड में करोगे तो आपका पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है ना, तो पॉइंट में रखने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे ही रहने दो। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आप तो यहाँ पर जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोनों का क्या होता है, मान 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं, है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं, लिखते हैं अगला स्टेप। हम लोग लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए सी बराबर एंगल बी सी ए। जो ऊपर में लिखा हुआ क्या है, दोनों इक्वल है, तो दोनों का वैल्यू कितना आ गया, 135 डिग्री बटा 2 आएगा कि नहीं बताइए। ये दोनों एंगल जो सेम है तो उसका वैल्यू क्या आ गया, दोनों का इक्वल आ गया, है ना। चलिए आगे हम लोग लिखते हैं। आपका क्वेश्चन में दिया है कि एंगल ए बी सी की समद्विभाजक रेखा क्या है, ए डी है ना, ए डी है। आप लोग देखो डायग्राम में क्या है, त्रिभुज ए बी सी की समद्विभाजक कौन सी रेखा है, ए डी रेखा है ना, ए डी रेखा है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। इसलिए लिखेंगे हम लोग एंगल ए बी डी बराबर एंगल सी बी डी इक्वल टू 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 1 नंबर जो क्वेश्चन में आपका पूछा है, एंगल ए बी डी का वृत्तीय मान क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, आपका एंगल ए बी डी और सी बी डी कितना दिया है 45 डिग्री बाई 2। इसका वृत्तीय मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाई रेडियन बटा 180 से गुना करेंगे, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो गया 9 × 5 = 45 और ये आपका हो गया 20 बार में, फिर 5 से आपका 20 बार में कट गया, 20 से 4 बार में, 5 × 20, तो आपका कितना आ गया माय डियर स्टूडेंट, पाई रेडियन बाई 8 आ गया, है ना। तो जब आपका एंगल ए बी डी का वृत्तीय मान पाई रेडियन बटा 8 आया, तो आप देखो कि दोनों जब इक्वल है तो एंगल आपका सी बी डी 2 नंबर में लिख सकते हो, एंगल आपका सी बी डी बराबर भी कितना आ जाएगा, पाई रेडियन बटा 8 ही आ जाएगा उसका भी वृत्तीय मान, ठीक है। और 3 नंबर क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि आपको बताना है कि एंगल बी ए डी का वृत्तीय मान क्या होगा, बी ए डी का वृत्तीय मान, है ना, बी ए डी का वृत्तीय मान क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो आप देखो क्वेश्चन में आप लोग आप निकाले हो, आपका 135 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 है बी ए डी का, देखो यहाँ पर बी ए सी है ना, और आपका 1 मिनट, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बी ए डी का वृत्तीय मान 135 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई रेडियन बटा 180, ठीक है। जब इसको डिवाइड करोगे 9 से तो ये आपका डिवाइड कीजिएगा तो 15 से डिवाइड करोगे तो ये 9 बार में कटेगा और ये आपका कटेगा 12 बार में, फिर 3 से डिवाइड करोगे तो ये 3 से 3 बार में और ये 4 से 3 बार में, है ना। तो आपका कितना आ गया 3 पाई रेडियन बटा 8, है ना। तो उसी तरीके से हम लोग इसका जस्ट अपोजिट कौन सा कौन होगा, बी सी डी का वृत्तीय मान भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपके चारों कोनों का आंसर आपका वृत्तीय मान निकल गया। ओके माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। आप लोग जरूर से एक बार फिर वीडियो को रिपीट करके जरूर देखना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जो वन टाइम में नहीं समझ पाते हैं, तो उन सभी को मैं सजेस्ट करूँगा एज ए टीचर कि आप लोग वीडियो को रिपीट करके जरूर देखें और सारे क्वेश्चनों का जितना हो सके रिवीजन करो आप लोग, तो ही आप लोग एक कॉन्सेप्ट को क्लियर समझ पाओगे माय डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। वन टाइम वीडियो देखने से आप लोग को शायद क्लियर ना हो, है ना, अगर क्लियर हो भी गया फिर भी आप लोग इसका रिवीजन करना। अगर आप लोग रिवीजन नहीं करो माय डियर स्टूडेंट, जो भी मैथ्स मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ अपने चैनल के माध्यम से, तो आप लोग को मैथ्स नहीं आएंगे क्लियर, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं कि पढ़ते तो है बट उसका रिवीजन नहीं करते हैं, है ना। और मैथ्स हमेशा रिवीजन मांगता है, जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे क्वेश्चन का उतने ही कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, है ना, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप मैथ्स को समझ पाओगे। और वैसे किसी भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं उस टाइप के, तो आप लोग इजीली तरीके से बना सकते हो, है ना। मैं बार बार ये चीज़ बोलता हूँ कि आपको वन टाइम में समझ में नहीं आता है तो रिपीट करके वीडियो को फिर से आप देखना क्लियर, अच्छे से समझने के लिए, और आप लोग नोट्स के रूप में तैयार करके उसको रिवीजन कीजिएगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट, सभी क्वेश्चनों का, ठीक है। और जब आपको लगे कि मुझे अच्छे तरीके से आ गया है तो फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में चले जाइएगा, नेक्स्ट चैप्टर में, क्लियर। बट आप लोग रिवीजन जरूर करना मेरे डियर स्टूडेंट, क्योंकि आप लोग को अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको रिवीजन करना होगा सभी चैप्टरों के, सभी मैथ्स को, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि क्या है आपका। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, 12 नंबर क्वेश्चन लिखा है लिखा है एबीसी समबाहु त्रिभुज के बीसी आधार को ई बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि सीई बराबर बीसी हो, ठीक है ना। एबीसी समबाहु त्रिभुज के बीसी आधार को ई बिंदु तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि सीई बराबर बीसी हो। तो ए ई को मिलाया और त्रिभुज ए सी ई के कोण का वृत्तीय मान ज्ञात करें, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लिए। चलिए अब इसका सोल्यूशन देखें, आप लोग अच्छे से समझिएगा। चलिए, तो ये जो क्वेश्चन हमने बताया था आपको, ठीक है, 1 मिनट, उसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ कुछ बता दूँ आप लोग को। ये जो क्वेश्चन बताया था माय डियर स्टूडेंट, है ना, तो आपका डायग्राम के अनुसार आप लोग देख लो कि इसका जो एंगल है आपका सी कितना आ गया, आपका आ गया था 135 डिग्री बाई 2, ठीक है। और आपका जो सी है वही आपका ए का भी है ना, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट था।
तो 135 डिग्री बाई 2। क्लियर? ठीक है ना, डायग्राम में मैं शो कर दिया, बाकी आप लोग फिर से रिपीट करके वीडियो को अच्छे से समझिएगा, है ना, क्वेश्चन को, और रिपीट कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, चलिए इसके सोल्यूशन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाइए आप लोग। लिखा है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, ठीक है, जिसमें BC भुजा को क्या है, E तक बढ़ाया गया, है ना, E तक बढ़ाया गया। चलिए E तक हमने बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये आपका बन गया त्रिभुज ABE, या फिर आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या बन गया, 1 मिनट, आपका लिखा क्वेश्चन में त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है जिसकी BC भुजा को E तक बढ़ाया गया, ठीक है ना। त्रिभुज ACE, है ना, ACE आपका हो रहा है, ठीक है। तो ACE क्या हो जाएगा, आप जब इसको मिलाओगे, है ना, तो आपका त्रिभुज क्या बन गया, ACE। क्लियर? समझ में आ रहा है आप लोग को? ठीक है, जैसे जैसा क्वेश्चन बोला वैसे वैसे डायग्राम बनाइए आप लोग। और आप लोग अच्छे से जानते हो माय डियर स्टूडेंट कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, और ये भी आपका कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये सारे मिलकर क्या हो गया, 180 डिग्री, है ना। तो पूरा है आपका क्वेश्चन में कि BC भुजा और CE दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, और यहाँ पर ये भी जो दोनों है ये भी क्या है, दोनों इक्वल है ना। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, है ना। ये आपका सपोज मान लो आपका ये एक रेखा है, ठीक है, आपका B, और आपका यहाँ पर हो गया E, और ये आपका हो गया बीच में C, ठीक है ना। तो ये जो आपका बन रहा है, ठीक है, ये जो आपका ये बन रहा है आपका, तो ये जो आपका हुआ ना, ये आपका ये आपका हो गया 60 डिग्री, और ये भी आपका क्या हो गया 60 डिग्री, ठीक है ना। तो टोटल कितना हो गया, 120 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका क्या लिखेंगे, लिख चूंकि ACE बराबर एंगल BCE माइनस एंगल ACB, ठीक है। तो हम लोग चूंकि हम लोग जान रहे हैं क्वेश्चन में कि एंगल BCE बराबर कितना, 180 डिग्री, क्योंकि सरल रेखा BE पर AC क्या है, लंब है ना। BE पर AC क्या है, लंब है आपका। क्लियर? तो क्या हो गया, एक सरल रेखा हो गया BC, है ना। BC जिसको पर हम क्या बोलते हैं, एक सरल रेखा का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो हमने लिख लिया। क्लियर? चलिए आगे हम लोग को दिया हुआ है ACB बराबर आपका कितना दिया है, 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको इसी से अब हम लोग मान निकालेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे एंगल, इसलिए ACE बराबर 180 डिग्री माइनस 60, यानी आपका कितना आ गया, आपका आ गया 120 डिग्री, ठीक है। फिर अगेन हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ACE में क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, ACE में हम लोग जब देखेंगे तो एंगल CAE बराबर होगा एंगल AEC का, ठीक है। दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज ACE से आप लोग तीनों कोनों को लिखे ACE प्लस एंगल AEC प्लस एंगल ACE, है ना। यहाँ पर CAE हो गया, फिर AEC हो गया, फिर ACE हो गया, इक्वल टू 180 डिग्री। आप लोग जानते हो त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। तो आपको देखोगे यहाँ पर ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है ना। तो आप लोग को मैं बताया हूँ जब दोनों इक्वल रहे तो कोई भी एक को सेम करो। तो सपोज हमने CAE को भी हम लोग एंगल CAE को हम इक्वल करते हैं, तो यहाँ तो CAE हो ही गया, और इसके जगह भी हम लोग क्या लिखेंगे, इसी को लिखेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। सभी क्वेश्चन में तो ऐसा ही है आपका। तो CAE लिख दिए प्लस आपका एंगल ACE बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, 2 एंगल CAE हो गया, और आपका ACE का वैल्यू आपका कितना है, ACE का वैल्यू आप यहाँ पर देखोगे, ACE का वैल्यू हमने कितना निकाला यहाँ से, 120 डिग्री। तो यहाँ पर 120 डिग्री लिख दीजिए, इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। अब यहाँ से हम निकालेंगे एंगल CAE बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2, है ना। तो यहाँ से निकालोगे आप, तो इसका आ जाएगा 60 डिग्री बटा 2, जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना गया, 30 डिग्री, है ना। ठीक है, तो आपका एंगल कितना गया, आपका एंगल CAE, ठीक है, कितना गया, CAE आप करो, या फिर दोनों के इक्वल अगर आप लोग कर देते हैं तो AEC बराबर कितना गया माय डियर स्टूडेंट, 30 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है ना। तो चलिए आपका जो क्वेश्चन में पूछा है उसको हम लोग लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका पूछा है कि एंगल CAE का वृत्तीय मान कितना होगा, वृत्तीय मान, ठीक है। तो वृत्तीय मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री है। 30 डिग्री को हम पाई रेडियन बटा 180 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, पाई रेडियन बाई 6, ठीक है, क्लियर। उसी तरीके से इसका इक्वल क्या है आपका AEC, तो आपका यहाँ पर लिख दो एंगल AEC का वृत्तीय मान क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि क्या है, दोनों इक्वल है, तो पाई रेडियन बटा 6 ही होगा। तो ये भी आपका एक आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन आपका है कि फिर आपका है एंगल ACE का बताना है। ACE का क्या हो जाएगा वृत्तीय मान, ACE का वृत्तीय मान आपका कितना निकाले थे, ACE देखिए ACE कहाँ निकाले थे हम लोग, यहाँ पर है ना, निकाले थे ना। ACE बराबर कितना, 120 डिग्री, तो इसका भी वृत्तीय मान निकालोगे, ठीक है। 3 नंबर में आप इसको दे सकते हो, है ना।
तो इसका वृत्तीय मान क्या हो जाएगा, ए सी का वृत्तीय मान 120 डिग्री गुना पाई रेडियन बटा 180। क्लियर, 0 से 0 कट गया आपका 12, यानी 6 से 6 दूनी 12, 6 3 18, यानी 2 पाई रेडियन बटा कितना हो गया 3। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी एंगल के क्वेश्चन पूछे गए थे वृत्तीय मान हमने सारे को निकाल लिया। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है ना। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, बट मैं फिर भी बोलूंगा कि आप लोग एक बार फिर से रिपीट करके वीडियो को अच्छे से देखिएगा, है ना, अपने अनुसार स्पीड को बढ़ाकर। क्लियर, जैसा आप लोग को स्पीड में समझ में आए उस तरीके से स्पीड को आप लोग बढ़ा लीजिएगा या कम करके, जैसा भी हो आप लोग मैनेज करके देखिएगा, और फिर उसके बाद नोट्स तैयार कर लेना, है ना, और फिर उसको रिपीट कीजिएगा, है ना, रिवीजन कीजिएगा। क्लियर, रिवीजन तो करना ही होगा माय डियर स्टूडेंट, अदरवाइज आप लोग मैथ्स नहीं बना पाओगे, नहीं सीख पाओगे। क्लियर ना, ये सारे प्रश्न इतने आसान नहीं है, आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट बाय क्लियर करने के लिए आप लोग को रिवीजन करना होगा, जरूरी है ना, तभी आप क्वेश्चन को समझ पाओगे और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से एग्जाम में बना पाओगे। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है आपका 30 नंबर, देखते हैं उसको। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, 13 नंबर क्वेश्चन को है ना, लिखा है किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का मान क्रमशः π/3, 5π/6 एवं 9 डिग्री होने से चतुर्थ कोण का साष्टिक एवं वृत्तीय मान ज्ञात करें। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ठीक है, अब तक तो एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, पर शायद कभी भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। आपका किसी चतुर्भुज यानी कोई चतुर्भुज है जिसके तीनों कोणों का मान क्रमशः π/3, 5π/6 एवं 9 डिग्री होने से चतुर्थ कोण का साष्टिक और वृत्तीय मान निकाले। 3 को आपका एंगल दिया हुआ है और चौथा निकालना है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए और समझिएगा। ठीक है, और इसके बाद माय डियर स्टूडेंट वीडियो को मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि देखते हैं आज कितना करा पाता हूँ। ठीक है ना, तो आप चाहो तो ये सारे प्रश्न को खुद भी आप लोग बना सकते हो। ठीक है, अगर किसी तरीके का डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करना। ठीक है, तो मैं आपको क्लियरली ये सारे को बना दूंगा, पर आप लोग इसको जितना मैं बता चुका हूँ, जितना मैं पढ़ा चुका हूँ एक्सरसाइज का सभी क्वेश्चनों को, है ना, 1 से लेकर 13 तक, तो आप लोग उससे आप लोग जितने भी प्रयोग कराया हूँ, इंट्रोडक्शन क्लास कराया हूँ, सारे अगर आप लोग देखते हो तो मुझे पूरा विश्वास है माय डियर स्टूडेंट, आप ये सारे क्वेश्चन को आप लोग इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन को यहाँ जितना भी है। ठीक है ना, उसके बाद भी अगर किसी तरीके के डाउट्स होते हैं आपको तो आप लोग कमेंट करना, मैं जो भी क्वेश्चन आप लोग रिक्वायरमेंट करोगे कि सर ये बता दो, तो मैं जरूर बता दूंगा माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, अदरवाइज मैं आज इस चैप्टर को यहीं पर समाप्त करता हूँ, ये 30 नंबर क्वेश्चन को बनाकर। क्लियर, आप लोग बहुत अच्छे से, मुझे पूरा विश्वास है आप ये सारे क्वेश्चन को बना लोगे, आसान है। ठीक है ना, और इसमें सभी क्वेश्चन नहीं आते हैं, आप ये आपका जो एमसीक्यू है ये सारे कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स ये कर लेना, ओवरऑल सारे कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पर इंपॉर्टेंस के तौर पर हम लोग जितना मेन क्वेश्चन था वो आपको मैं कंप्लीट करा दिया। ठीक है, यहाँ पर एमसीक्यू है जो आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पर सही गलत है आप लोग कर लीजिएगा, है ना, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से कर लेना, और फिर यहाँ पर देखो संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न, इसको भी आप लोग बना लोगे, आसानी से बना लोगे। अगर आप लोग सारे वीडियो को देखे होंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप इस सारे को बना लीजिएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप लोग कमेंट करना माय डियर स्टूडेंट, मैं 100% आपको उसका रिप्लाई दूंगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बता दूंगा। क्लियर, पर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग को आता है कि नहीं आता, आप लोग बनाए कि नहीं बनाए। तो आप लोग कमेंट करोगे, है ना, तो मैं क्वेश्चन जरूर 100% इसको भी सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं आज का वीडियो 30 नंबर क्वेश्चन बनाकर इस चैप्टर को समाप्त करता हूँ। ठीक है, क्लियर, चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। 13 नंबर क्वेश्चन में आपका बोला है माय डियर स्टूडेंट, बोला है कि किसी चतुर्भुज का, सपोज मान लो एक चतुर्भुज है आपका। ठीक है, ये चतुर्भुज है आपका कोई भी। ठीक है, चतुर्भुज है, और आप लोग अच्छे से जानते हो कि चतुर्भुज के चारों कोनों का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है। 90 90 90 360 डिग्री, है ना, यानी चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री, है ना। तो आपका दिया हुआ है, आप यहाँ पर देखोगे कि आपका वैल्यू दिया है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो π/3 और 5π/6 है उसको हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो हम आप लोग को बताया है माय डियर स्टूडेंट कि आपका दिया हुआ है π/3, तो हम लोग कैसे इसको डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, तो पाई का वैल्यू ऑलवेज कितना रहता है, 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपका कितना आ गया, 60 डिग्री, है ना। उसी तरीके से आप देखोगे क्वेश्चन में आपका एक और दिया हुआ है 5π/3, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे, 5 गुना 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, इसको डिवाइड करो तो आपका आ गया 60, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ गया, 6×5 = 30, सॉरी यहाँ पर आपका 30 आ जाएगा। क्लियर, यानी आपका 300 डिग्री आ गया, है ना। सॉरी माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में 6 था। ठीक है, 6 है, वही मैं बोला कि यहाँ पर अगर 300 आ जाएगा तो फिर कैसे होगा। 6 है तो ये आपका 2 टाइम हो गया, 6×3 = 18, 6 से 3 बार में, है ना। आपका 6 है तो 6 से आप डिवीजन करोगे तो आपका 3 टाइम आ गया, है ना। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका 6 था क्वेश्चन में, 5π/6 था। ठीक है, चलिए आपका 150 आ गया। और एक आपका क्वेश्चन, तो आपका देखोगे कि 3 डिग्री आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, 60 डिग्री, 150 डिग्री और 90 डिग्री। तो कोई भी एंगल को हम लोग मान लेते हैं, इसको सपोज मान लो 60 डिग्री, इसको मान लीजिए 90 डिग्री, और इसको मान लेते हैं हम लोग 150 डिग्री। ठीक है, और निकालना क्या है, चतुर्थ को निकालना है। ठीक है, क्लियर, तो हम लोग लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, क्या लिखेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, सपोज आप लोग नाम दे दो यहाँ पर एंगल ABCD। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, आप नाम दे दीजिए, है ना, नाम दे दिए तो आप लोग लिखोगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू
360 डिग्री, है ना। चतुर्भुज ए बी सी डी से, है ना, ए बी सी डी में आपका एंगल आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो मान है आपका पुट करो। ए का कितना हम लोग लिखे थे 150 डिग्री, बी का कितना, बी का निकालना है तो इसे छोड़ दीजिए वैसे ही, ठीक है, क्लियर। तो आप लोग यहाँ पर देखोगे बी, है ना, तो आप लोग एक काम करो, बी का एंगल आप यहाँ पर 90 डिग्री मान लीजिए, है ना। तो क्या होगा कि आपका डी निकालना होगा, है ना, लास्ट वाला चतुर्थ कोण, है ना। तो यहाँ पर बी अगर हम लोग मान लेते हैं माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग। चलिए मैं काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को फिर से अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है ना। सॉरी थोड़ा सा वहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया था, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। चलिए सबसे पहले चतुर्भुज बनाइए आप लोग, ठीक है, बना दिए। यहाँ पर नाम लिख दो आपका ए बी सी डी, ठीक है। तो आपका दिया था क्वेश्चन में π/3, तो यहाँ से हम लोग एंगल के रूप में लिखेंगे तो 180 डिग्री बटा 3 हो गया, इसको काटिएगा तो कितना हो गया 60 डिग्री। फिर आपका लिखा है 5/6, तो इसको हम लिखेंगे 5 × 180 डिग्री बटा 6, इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 30 डिग्री, यानी पूरा आपका कितना गया 150 डिग्री मल्टीप्लाई किए, और एक आपका दिया है 90 डिग्री, ठीक है। यानी चतुर्भुज के 3 कोण का मान दिया है, चौथा पूछा है। तो आप लोग यहाँ पर एंगल ले लो, एंगल ए ले लो 50 डिग्री 150 डिग्री, एंगल बी ले लीजिए आपका 90 डिग्री, और एंगल सी ले लो आप 60 डिग्री, ठीक है, और एंगल डी आपका क्या है निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चतुर्भुज, लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 1, सॉरी कितना होता है चतुर्भुज के चारों कोनों का एक फल 360 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर आप लिख देना, चूँकि हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री, क्लियर, ठीक है। तो आपका जो जो एंगल दिया है आप लोग लिख लो। एंगल ए का वैल्यू आपका कितना है 150 डिग्री है, एंगल बी का वैल्यू 90, और एंगल सी का वैल्यू 60, और आपका क्या निकालना है एंगल डी यानी चतुर्थ को निकालना है इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। इस सभी को ऐड करोगे तो आप एंगल डी का वैल्यू निकालिएगा 360 डिग्री माइनस ये सबको जोड़ो तो कितना आ जाएगा 0 0 0 हो गया आपका, 9 6 15 15 5 15 5 19, है ना, 9 6 15 हो गया, 15 5 20 20 का 0 बचा आपका कितना 2, तो 2 1 है और 2 लिखा है तो आपका कितना हो गया 3, तो आपका कितना आ गया माइनस करने से 60 डिग्री, क्लियर। यानी एंगल डी का वैल्यू कितना गया माय डियर स्टूडेंट 60 डिग्री, ठीक है, इसका कितना गया 60 डिग्री, ठीक है। चलिए अब जैसा कि आपका क्वेश्चन में पूछा है कि सभी जो आपका चतुर्भुज जो चतुर्थ को निकला उसका साष्टिक मान और वृत्तीय मान ज्ञात करें, है ना। तो लिखेंगे चतुर्थ कोण का साष्टिक मान बराबर क्या लिखेंगे 60 डिग्री, जो आपका आया ये आपका आंसर हो गया एक, और इसी का वृत्तीय मान क्या हो जाएगा आप लोग तो अच्छे से जानते हो, सॉरी 60 डिग्री गुना पाई रेडियन बटा 180, तो 60 से 180 कट गया 3 बार, है ना। तो आपका कितना गया माय डियर स्टूडेंट, आपका आ गया पाई रेडियन बाई 3, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया वृत्तीय मान में, है ना। तो चतुर्थ कोण का साष्टिक मान और वृत्तीय मान भी हम लोग ज्ञात करेंगे। इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट जितने भी क्वेश्चन थे आपके 20 एक्सरसाइज में सभी को हमने सॉल्व किया, ठीक है। और किसको मैंने नहीं बताया और उसके बारे में क्या बोला उसको आप लोग जरूर ध्यान रखना, ठीक है। 14 नंबर में MCQ का क्वेश्चन है आपका, फिर आपका फिल इन द ब्लैंक से ट्रू फॉल्स, उसे आप लोग जरूर बना लेना, और 15 नंबर में जो संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न है उसे भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। अगर उसमें से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप लोग कमेंट करना कि सर इस नंबर का ये नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए, तो मैं 100% बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट, ठीक है। बट आप लोग को कमेंट करना होगा, ठीक है। वैसे मैं जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपके बन सकते हैं मैं पूरा कंप्लीट कर दिया चैप्टर को, ठीक है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, है ना, नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, है ना, अगले वीडियो में। तब तक आप लोग जितना हो सके अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना। सारे क्वेश्चनों को आप लोग एक जगह नोट्स तैयार करो, ठीक है, जितना भी मैं करा चुका हूँ, और उसे बार बार रिवीजन कीजिए, और जो भी क्वेश्चन अगर वन टाइम में समझ में ना आए तो आप लोग फिर से वीडियो को रिपीट करके देखना, आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे सभी डाउट्स, ठीक है। और कोई भी रिक्वायरमेंट हो तो आप लोग कमेंट करना माय डियर स्टूडेंट, और वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करना, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें सभी मैथ्स के चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने के लिए, ठीक है। मैं दीपक सर से, ओके माय डियर स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कीजिए, है ना। और आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट, मैथमेटिक्स चैप्टर के अलावा भी आपके बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनको भी आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करो, है ना, ताकि आपके मार्क्स आपके परसेंटेज बहुत अच्छे आए, ठीक है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।